दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय जोहार। आज मैं अपन घर वाली के कहे माँ मोर श्रीमती जी के चैनल में आए हवा। कुछो नहीं, अब बचपन में अम्मा ला देखा मैं बनात, तो वही हल्का फुल्का याद रही गए है। जैसना टूटी फूटी बनी ओकर हिसाब से आज मैं बतात जात हूँ और श्रीमती जी बनात जाते हैं। और बस उनका रिक्वेस्ट रही है कि आज मैं बोल देवा कि के त कुछ मोर से गलती हो ही तो बता भाई। तो सबसे पहले बेसन को घोल लेना है दोस्तों, है ना। बेसन को घोल करके तो अच्छा, सबसे बड़ी बात है बनाने क्या जा रहे हैं, तो पतौड़ी बनाने जा रहे हैं हम लोग आज। पतौड़ी महाराष्ट्र का मुख्य स्वादिष्ट सब्जियों में आता है। और अब उसकी तैयारी के लिए थोड़ा तेल लगा के रखते हैं इसमें थाली में, ताकि जब हम उस घोल को कढ़ाई में लेकर के फ़ौरन वगैरह डाल करके जब उसमें करें तो लास्ट में जो है उबालने के बाद इसमें डालें। अब ये देखिए तैयारी। थोड़ा सा कढ़ाई में हमने तेल लिया है और इसमें जीरे का फ़ौरन वगैरह लगाएंगे और मिर्ची का तड़का भी लगा सकते हैं। और मैंने तो देखा है कि इसमें मिर्ची ज़्यादा मात्रा में लोग खाते हैं, तो मैं तो अभी थोड़ा सा मेरे जीभ में छाला हुआ है और इसकी वजह से मिर्ची का लगभग प्रयोग कम ही हो रहा है। बाकी तड़का के लिए आप अपने स्वाद अनुसार मिर्ची डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, जैसा भी है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे अम्मा बना, देखते रहिए आप ध्यान से, कुछ नहीं है यहाँ पर। यही है कि फ़ौरन के बाद इसमें जो घोल हमने तैयार किया था उसको डाल दिया है, ये डाल दिया हमने। अब धीरे धीरे इसको पकाना है। पका करके जो है वो जो तेल लगी थाली है, ताकि चिपके मत ये जो हम घोल उसमें डालें तो। और उसके बाद पीसेस करके निकाल लेना है। तो ये देखिए गाढ़ा हो रहा है पूरी तरीके से। गाढ़ा हो जाने के बाद इसे हम पूरा का पूरा ये डाल दिया हमने थाली में, वही तेल वाली थाली में, ताकि चिपके मत। अब इसे धीरे धीरे, क्योंकि गर्म है अभी, तो कोई कटोरी की सहायता से या किसी भी उसको तरीके से फैला लेते हैं, बिल्कुल जैसे बर्फ़ी वगैरह बनता है ना। अब इसका कट पीस करके ये कटोरी में भी इसलिए लगा दिया ताकि कटोरी में भी ना चिपके। आप तो समझ पा रहे होंगे, ये तो रहने को सिंपल बातें हैं मगर ये सावधानियों में आता है। अब ये पीसेस हमने काट लिया छोटे छोटे, और यही कहलाएंगे पतौड़ी। ये पतौड़ी तब कहलाएंगे जब एक घोल में हम इसे डालेंगे। थोड़ी देर के बाद आपको घोल बताएंगे। तब तक दोस्तों एक बात कहना चाह रहा था, और बनाते बनाते अगर थोड़ी अच्छी बातें हो जाए तो क्या कहना। अब जैसे कि मैंने ये आइडिया अपनी माँ से सीखा है। अब बचपन था तो भाई बनाने तो देंगी नहीं, अब जा कर के अब माँ तो रही नहीं, तो अब श्रीमती जी को उतना आइडिया था नहीं इसके बारे में बनाने का। तो मैंने कहा कि भाई पतौड़ी खाने का मन कर रहा है, क्या किया जाए। तो बोली मैं आपका हेल्प कर दूंगी, आप बताते जाइए, और जब बताएंगे तो बोल भी दीजिए। तो ये मेरे को आइडिया जच गया, अच्छा लगा। दोस्तों, मेरी एक खासियत, अगर कोई आइडिया मुझे जचता है तो बिना देरी किए मैं उसे स्वीकृति दे देता हूँ, और अगर कोई आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था मतलब उसको रिजेक्ट भी कर देता हूँ। तो ये पीसेस हम काट रहे हैं और काट करके इसे प्यार से निकाल रहे हैं। प्यार से ही बनाना है दोस्तों, क्योंकि खाना दो तरीके से बनता है, एक दिमाग में बनता है और एक सामने बन रहा होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा डेडिकेशन रहता है,
अब यही तो स्वाद कहलाता है। हम जितने प्रेम से कोई भी चीज़ को बनाएंगे उतना ही स्वाद आएगा। आपने महसूस किया होगा होटल की चीज़ें अच्छी तो लगती हैं मगर वो बात नहीं रहती कि वो वहाँ वाली मौसी जो बनाई थी, वहाँ वाली मामी जो बनाई थी, अम्मा के हाथ का, मम्मी के हाथ का, पापा के हाथ का। तो ये थोड़ा सा, हाँ, अब हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और ध्यान से देखिए तो पूरा पुरुष समाज ही भिड़ा हुआ है होटलों में। तो मैं तो भाई उनका फेवर करूँगा कि जो थोड़ा मोड़ा अच्छा लगता है वो, है ना। तो क्या बात है अगर, हाँ, लेकिन भाई मैं तो ये कहूँगा कि हाँ हूँ में नहीं रहना चाहिए। कभी कोई बात अच्छी लगे तो बिल्कुल सहर्ष स्वीकृति, और अगर ना लगे तो ना भी कह देना चाहिए। तो ये उसको छान करके हम निकाल लिए बेसन के पीसेस को पतौड़ी बनाने के लिए। अब इसमें दही और मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर और धनिया मसाला, गरम मसाला और ये सारी चीज़ें हम जो है उसमें, बाकी तो सब समझ रहे हैं। इसको थोड़ा सा चम्मच की सहायता से हिला लेना है ताकि मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो अभी तक का समरी ये है दोस्तों, बीच बीच में बात किया कुछ नहीं है। हमने घोल तैयार किया, घोल का पीसेस तैयार किया उबाल के उसका अब ये ग्रेवी तैयार हो रहा है समझिए। वो जो तेल लिए थे वो तो थाली में लिए थे वो ताकि चिपके मत। अब इसमें जीरा का फ़ौरन फिर डाल रहे हैं और ये मिर्ची, प्याज के टुकड़े जो स्वाद बढ़ाने वाले हैं, मगर स्वाद तो आता है प्यार से, स्वाद आता है डेडिकेशन से। अगर स्वाद चाहिए तो डेडिकेशन लाना होगा। आप मोबाइल से देख के बनाइए चाहे कहीं से देख के बनाइए, देख के बनाना अलग है और उसमें अपना डेडिकेशन मिलाना अलग है। जस्ट समझिए कि एक प्रसाद की तरह भोजन बने और सब में बटे तो घर में वो भोजन पेट के माध्यम जाएगा तो हमारे दिमाग में भी उसका अंश जाता है, तो प्रेम पैदा होगा घर में। पहले अम्मा क्यों इतनी फोकस थी घर के लिए, कुछ नहीं, जो स्वाद था हाथों से होते हुए दिमाग में, वही डेडिकेशन, वही प्यार, वही प्रेम। अगर जड़ को अच्छा ज़मीन मिले तो निश्चित रूप से उसमें फल अच्छे लगते हैं दोस्तों। ये तो सारी बातें आप समझ पा रहे हैं कि हमने भुना प्याज वगैरह को, उसके बाद टमाटर, उसके बाद नमक। मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बातें बहुत ज़रूरी है। अच्छी बातें अगर करें और बातें हमारे खाने में भी मिलती रहें तो क्या कहना। ये हल्का सा हमने घोल तैयार किया, धनिया वगैरह मसाला वगैरह का अलग से उसमें मिला दिया हमने और इसे मस्त भून लेना है प्यार से। सौंधा सौंधा एक अलग से खुशबू आने लगे, क्योंकि सब्जी को थोड़ा सा उस स्तर का प्रेम चाहिए जिस स्तर में उसमें स्वाद निखर जाए, तब जा कर के स्वाद आएगा। कुछ नहीं, अभी पानी मिला रहे हैं ताकि पूरा मसाला पानी के साथ मिक्स हो जाए। अब ये जो बेसन का पीसेज है उसे हम इसमें डालेंगे और वो पीसेज ही कहलाएगा अब पतौड़ी। पतौड़ी का मतलब है कि वो इस घोल के साथ मिल जाएगा। ये प्यार से इसे पकने दीजिए, क्योंकि स्वाद अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग स्तर पर आता है। अब ये इसमें बेसन के जो पीसेस हैं डल गए, अब ये पतौड़ी कहलाएंगे। मुझे
पानी में डालने से यानी घोल में डालने से पहले का जो रहता है उसे खाना भी अच्छा लगता है। तो 2 पीसेस मैंने निकाल लिए, अलग से सूखा खाऊंगा करके। और ये अब भात के साथ खाने के लिए, चावल के साथ खाने के लिए, रोटी के साथ, पराठा के साथ, मेरे ख्याल से तो मैं तो सही बताऊं, 1 प्लेट तो सिंपल ऐसी खाता हूँ चम्मच के साथ। उसके बाद चावल लूँगा, चावल यानी भात जो भी है, रोटी, पराठा, पूड़ी जो भी है। अब ये सर्व के लिए तैयार है दोस्तों। ये सिर्फ आपके लिए। अब सही से बताइएगा देख करके कैसा लग रहा है, क्या स्वाद आ रहा है। सच ही तो कहा है किसी ने, स्वाद हाथों में नहीं होता दोस्तों, स्वाद दिल और दिमाग में होता है। हम जितना प्यार से किसी चीज़ को बनाएंगे, चाहे घर हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे सब्जी हो, उतना ही स्वादिष्ट होगा। ज़बान में भी स्वाद होता है दोस्तों। आप तो स्वयं समझदार हैं। और ये रहा आपके लिए, लीजिए लीजिए। पुनः मिलेंगे दोस्तों इसी हंसी खुशी और स्वाद के साथ। मेरे श्रीमती जी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। पुनः मुलाकात होगी। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।